नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद फिरोज खान ने बीदर में अमृतराव चिमकोड़े के आवास पहुंचकर राज्य सरकार की गारंटी स्कीम प्रोसेस अथॉरिटी के डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष बनाए जाने पर उनका सम्मान किया। बीदर के सीएमसी के वाइस प्रेसिडेंट श्रीमती लक्ष्मी हंगारगी के पुत्र धनराज हंगारगी ने बीदर के सीनियर कांग्रेस नेता डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान, वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान और DWAC के चेयरमैन मोहम्मद फिरोज खान का सम्मान किया। अपू फ्रेंड्स ग्रुप और जनपदा कलाकारों बीदर की ओर से बीदर गोल्डन ट्रॉफी लेदर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत की। आम आदमी पार्टी की कर्नाटक इकाई ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ मनाया काला दिन। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आपका प्रदर्शन, दिल्ली पुलिस ने आतिशी और सौरभ भारद्वाज को हिरासत में लिया। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अन्ना हजारे ने दी प्रतिक्रिया, बोले ये उनके कर्मों का फल। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। गुरुवार 21 मार्च को बीदर के युवा नेता और डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद फिरोज खान ने बीदर में अमृतराव चिमकोड़े के आवास पर पहुंचकर उन्हें कर्नाटक सरकार की ओर से राज्य सरकार की गारंटी स्कीम प्रोसेस अथॉरिटी के डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष बनाए जाने पर शॉल और फूलमाला पहनाकर उनका सम्मान किया और बधाई दी। इस अवसर पर उनके साथ राज्य सरकार की गारंटी स्कीम प्रोसेस अथॉरिटी के डिस्ट्रिक्ट मेंबर मोहम्मद साजिद पाशा, समीर खान के अलावा अन्य उपस्थित थे। इस अवसर पर गारंटी स्कीम प्रोसेस अथॉरिटी के डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष अमृतराव चिमकोड़े ने बीदर की युवा नेता मोहम्मद फिरोज खान को डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन पद पर नियुक्ति पर प्रसन्नता जताते हुए मोहम्मद फिरोज खान को शॉल और फूलमाला पहनाकर उनका सम्मान किया और बधाई दी। इस अवसर पर अमृतराव चिमकोड़े ने केपी न्यूज से बात की। केपी न्यूज के कैमरामैन पप्पू राज की कवरेज। पहला नंबर से हम याद करते हुए एक हमको बुजुर्ग लोग सिखाते थे, सरकार केल्सा देवर केल्सा, यानी सरकार के काम भगवान के काम होता, अल्लाह के काम होता। तो आज कर्नाटक सरकार, जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री जी सम्मानित श्री सिद्धरामैया जी है, उन्होंने इलेक्शन से पहले सिद्धरामैया साहब जी और DK शिव कुमार जी जो स्टेट कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जी थे, लिख कर के बताए थे कि हमारे सरकार आप अगर लाएंगे तो हम ये 5 गारंटी देंगे। एक माताओं को, बहनों को, सबके लिए स्त्री शक्ति योजना, बस में कहीं भी जाते हैं तो फ्री हम करेंगे। नंबर दूसरा, गृह लक्ष्मी के हिसाब से घर में जो घर के सीनियर माता जी होते हैं, सीनियर जो भी होता, उनके नाम पे 2000 रुपया मंथली डालेंगे। और गृह ज्योति घर का जो करंट 200 यूनिट तक जो भी जलाते हैं, उसका हो सकता 1800, 1900, 2000 तक होते, तो हम पैसे नहीं लेंगे, सरकार फ्री में देंगे। और दूसरा, जो तरुण लोग हैं, बहनें हो या भाई लोग, डिग्री पास करे सो जो भाई बहन लोग हैं, उनको महीना 3000 रुपया, जब तक उनको कोई काम प्राइवेट हो, सरकारी हो, मिलने तक, यानी 2 साल तक, 2022 और 23 में पास होने का डिग्री। जो डिप्लोमा करते हैं उनको 1500 देंगे बोल करके। ये तो सारी दुनिया को मालूम होता है, लिख कर के दिया सो कर्नाटक में इलेक्शन के टाइम पे लिख कर के दिया सो, ये कांग्रेस सरकार के तरफ से। लोग तो बोलते हैं, और हम हमेशा याद रखना चाहिए कि 850 साल पहले बसवण्णा जी कहकर गए थे कि नुडिदरे मुत्तिನ ಹಾರದಂತಿರಬೇಕು ಪಳ್ಳಿರಬೇಡದು, खुशियाँ नुडियलो बेड़ा बोल करके बोलते थे, झूठ मत बोलो। तो चोरी मत करो, काला बेड़ा। कत्ल करना बोले तो मार डालना ही नहीं है, भूखे मत मारो, कोला बेड़ा। ये बसवण्णा जी दिया हुआ उनके परम भक्त सिद्धरामैया साहब जी जो लिख कर के दिए थे, लोग खुश हो गए।
एक घर को कम से कम एक महीने में ये 24-25 हज़ार अगर आए तो एक साल में लाख 1.25 लाख रुपए आ रहा है बोल करके था ये तो। मगर प्रैक्टिकल होना है, प्रैक्टिकल करने के लिए बोलना अलग होता, करना अलग होता। भारत सरकार भी बराबर बोले थे, भारत सरकार के पंत प्रधान जी मोदी साहब जी, बड़े कितने भी रहने दो, गाँव में कहते हैं ताई तन्ना की अदर न्याय यार बोल करके बोलते हैं। बीदर के सीएमसी के वाइस प्रेसिडेंट श्रीमती लक्ष्मी हंगारगी के पुत्र धनराज हंगारगी ने बीदर के नूर कॉलेज पहुंचकर बीदर के सीनियर कांग्रेस नेता डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान, बीदर वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान और डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद फिरोज खान का शॉल और फूलमाला पहनाकर उन सभी का सम्मान किया और शुभकामनाएं दी। केपी न्यूज के कैमरामैन पप्पू राज की कवरेज। आज शुक्रवार 22 मार्च को बीदर के नेहरू स्टेडियम में कन्नड़ फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता पवार स्टार पुनीत राजकुमार उर्फ अप्पू के 49वें जन्मदिवस के अवसर पर अप्पू फ्रेंड्स ग्रुप और जनपदा कलाकारों बीदर की ओर से आज शुक्रवार से लेकर अगले 8 दिनों तक चलने वाले बीदर गोल्डन ट्रॉफी लेदर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत की गई। इस टूर्नामेंट का अतिथियों द्वारा रिबन काट कर उद्घाटन किया गया। इस टूर्नामेंट में कुल 15 टीमें भाग ले रही है। इस अवसर पर मारुति, विष्णुवर्धन, रवि कुमार, शिव कुमार शाहपुरे, रवि कुमार, विक्की अटवाल के अलावा अन्य उपस्थित थे। केपी न्यूज के कैमरामैन पप्पू राज की कवरेज। आज का ये टूर्नामेंट जो कि लेदर बॉल का टूर्नामेंट है, T20 का गोल्डन बीदर ट्रॉफी, जो कि विशेष रूप से श्री स्वर्गीय पुनीत राजकुमार जी के जन्मदिन के अवसर पर ये टूर्नामेंट खिलाया जा रहा है। उनके अभिमानी श्री अप्पू फ्रेंड्स ग्रुप के जो खिलाड़ी हैं उनकी ओर से ये टूर्नामेंट बनाया जा रहा है, जो कि लेदर बॉल का टूर्नामेंट है। विशेष रूप से आज का ये पहला मैच है और इसमें टोटल 15 टीम ने भाग लिया है। इसी रूप से जो कि आज यानी कि नेहरू स्टेडियम पर बहुत दिन के बाद लेदर बॉल का टूर्नामेंट हो रहा है, तो इसी संतोष की बात है जो कि अप्पू फ्रेंड्स ग्रुप ने ये बहुत बढ़िया टूर्नामेंट स्टार्ट किया है। लगभग 8 दिन का ये टूर्नामेंट है विशेष रूप से, जो कि मैं इनसे सभी को धन्यवाद अर्पित करता हूं। और आज का ये पहला मैच है जो कि चित्तापुर वर्सेस पटनी सीसी के बीच में, जो कि विशेष रूप से पटनी सीसी का आज ओपनिंग बैटिंग है। और इसी रूप में सभी का मैं ये टूर्नामेंट में जो कोई भी स्पॉन्सर्स है उनका भी धन्यवाद अर्पित करता हूँ। आम आदमी पार्टी की कर्नाटक इकाई ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की निंदा करते हुए शुक्रवार को शहर में विरोध प्रदर्शन किया। केजरीवाल को गुरुवार रात प्रवर्तन निदेशालय ने उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा आपके राष्ट्रीय संयोजक को केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा देने से इनकार करने के कुछ घंटों बाद किसी सेवारत मुख्यमंत्री की पहली गिरफ्तारी हुई। आपकी राज्य इकाई के अध्यक्ष एच.एन. चंद्रशेखर, जिन्हें मुख्यमंत्री चंद्रू के नाम से जाना जाता है, के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने फ्रीडम पार्क में काला दिवस मनाया। देश में लोकसभा चुनाव अब बेहद नजदीक आ चुके हैं। ऐसे में तमाम पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने में जुटी हुई है। इस बीच महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। लोकसभा के संभावित उम्मीदवार और प्रदेश सचिव ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। महाराष्ट्र में नितिन कोदावते, जो प्रदेश सचिव थे, उन्होंने कांग्रेस को अलविदा कह दिया है। साथ में उनकी पत्नी चंदा कोदावते, जो कि साल 2019 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर लड़ी थी, उन्होंने भी तब अच्छा खासा वोट भी हासिल किया था। यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।
नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। ईडी द्वारा दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किए जाने के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं तथा कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने कैबिनेट मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने दोनों मंत्रियों को पुलिस की एक बस में बिठा दिया। आईटीओ पर पार्टी के कई नेता और समर्थक आप और भाजपा के कार्यालयों के पास विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं। इलाके में धारा 144 लागू होने का हवाला देते हुए पुलिस ने उन्हें वहां से चले जाने के लिए कहा। आपके समर्थकों ने भाजपा ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। दिल्ली हाईकोर्ट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई। इस याचिका में मांग की गई है कि केजरीवाल को दिल्ली के सीएम पद से हटाया जाए। लाइव लोग की रिपोर्ट के मुताबिक ये याचिका सुरजीत सिंह यादव नाम के शख्स ने दायर की। केजरीवाल को ईडी ने दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गुरुवार 21 मार्च 2024 को ही गिरफ्तार किया। ये ऐसे समय में सामने आ रही है खबर जब आज ही केंद्रीय जांच एजेंसी ने केजरीवाल की 10 दिन की हिरासत मांग करते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट में दलील दी कि वो मुख्य साजिशकर्ता थे। शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया। उनकी गिरफ्तारी के बाद इंडी गठबंधन के नेताओं ने केंद्र सरकार को घेरा, जबकि सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने कहा कि उनके कर्मों के कारण ही उनकी गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया देते हुए अन्ना हजारे ने कहा कि मैं बहुत दुखी हूं कि अरविंद केजरीवाल जो कभी मेरे साथ काम करते थे, उन्होंने शराब के खिलाफ अपनी आवाज उठाई थी। अब वो खुद शराब नीतियां बना रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी उनके कर्मों के कारण ही हुई है। अन्ना हजारे ने मीडिया को बताया कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को इस तरह की नीति लागू नहीं करने की चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा कि मैंने बोला था कि हमारा काम शराब नीति बनाना नहीं है। एक छोटा बच्चा भी ये जानता है कि शराब बुरी चीज है, लेकिन उन्होंने नीति बनाई। उन्हें लगा कि वो इससे ज्यादा पैसे कमा लेंगे, इस वजह से उन्होंने इस नीति को लागू किया। मैंने उन्हें 2 बार चिट्ठी भी लिखी। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बड़ा फैसला सुनाते हुए यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार दिया है। कोर्ट ने कहा कि एक्ट धर्म निरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है। कोर्ट ने यूपी सरकार के निर्देश देते हुए कहा कि मदरसे में पढ़ने वाले छात्रों को बुनियादी शिक्षा व्यवस्था में समायोजित किया जाए। मदरसों की जांच के लिए यूपी सरकार ने अक्टूबर 2023 में एसआईटी का गठन किया है। एसआईटी मदरसों को हो रही विदेशी फंडिंग की जांच कर रही है। याची अंशुमान सिंह राठौड़ व अन्य ने याचिका दाखिल कर एक्ट को चुनौती दी थी। अमिकस क्यूरी, अकबर अहमद और अन्य अधिवक्ताओं ने कोर्ट में इस मामले में अपना पक्ष रखा। जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की डिवीजन बेंच ने आदेश भी जारी किया। हाईकोर्ट का यह फैसला दायर उस रिट याचिका पर आया जिसमें यूपी मदरसा बोर्ड की शक्तियों को चुनौती दी। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद फिरोज खान ने बीदर में अमृतराव चिनकोड़े के आवास पहुंचकर राज्य सरकार की गारंटी स्कीम प्रोसेस अथॉरिटी के डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष बनाए जाने पर उनका सम्मान किया।
बीदर के सीएमसी के वाइस प्रेसिडेंट श्रीमती लक्ष्मी हंगारगे के पुत्र धनराज हंगारगे ने बीदर के सीनियर कांग्रेस नेता डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान, वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान और DWAC के चेयरमैन मोहम्मद फेरोज खान का सम्मान किया। अपू फ्रेंड्स ग्रुप और जनपदा कलाकारों बीदर की ओर से बीदर गोल्डन ट्रॉफी लेदर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत की। आम आदमी पार्टी की कर्नाटक इकाई ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ मनाया काला दिन। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आपका प्रदर्शन, दिल्ली पुलिस ने आतिशी और सौरभ भारद्वाज को हिरासत में लिया। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अन्ना हजारे ने दी प्रतिक्रिया, बोले ये उनके कर्मों का फल। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।